जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, आइए आज हम फिर बाबा के कुछ ऐसे प्रसंगों को सुनेंगे जिनमें बाबा के अलौकिक चमत्कार छिपे हुए हैं, उनकी दिव्यता छुपी हुई है, उनका आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए छुपा हुआ है। तो चलिए भक्तों, एक बार फिर से बाबा के आशीर्वाद, उनके प्यार से सराबोर हो जाएं और हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। भक्तों, बाबा नीम करोली से जुड़े पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैचीधाम हाजिरी लगाते हैं। वैसे भक्तों, आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसलिए इनमें से किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में जिक्र जरूरी है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई थी। तभी एक दिन अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को जब ये खबर सुनाई तो चिल्लाकर बोले, ये सब अफवाह है, पंत का जीवन अभी शेष है। और भक्तों, बाबा जी की ये बात बिल्कुल सही निकली। एक बार की बात है, बाबा एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने एक भक्त को कहा कि उनकी तपस्या के दौरान कोई उस गुफा में न आए। मना करने के बावजूद एक भक्त उस गुफा में चला गया तो उसने देखा कि बाबा के पूरे शरीर पर कई सांप लौट रहे थे। और भक्तों, ये सब देखकर वह भक्त मूर्छित होकर वहीं गिर गया। तब बाबा बोले, मना किया था ना, फिर क्यों आया? इसके बाद बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वह भक्त ठीक हो गया। बाबा अगर प्यार से अपने भक्तों को कुछ कहते भी थे तो वहीं दूसरी ओर बड़े प्यार से उन्हें लाड़ भी लड़ा लेते थे, क्योंकि बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। पता है भक्तों, बाबा की एक बहुत बड़ी खूबी थी। भक्त चाहे जैसा भी हो, अमीर या गरीब, आम आदमी या अधिकारी या कोई बहुत बड़ा नेता, वे सबसे एक समान ही मिला करते थे और भक्तों के बीच कभी बाबा ने कोई भेदभाव नहीं किया। इसी वजह से देश के बड़े बड़े नेता जैसे कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री रहे के.एम. मुंशी, जुगल किशोर बिड़ला, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब बाबा ने उस समय के मौजूदा देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं गुलजारी लाल नंदा से मिलने से मना कर दिया। वहाँ कुछ यूँ था कि बाबा नीम करोली अपने कानपुर वाले आश्रम सरसैया घाट पर करीब 200 भक्तों के बीच बैठे उनके दुखों को सुन रहे थे। तभी अचानक कानपुर के एसपी और डीएसपी का बाबा के आश्रम में आना हुआ। उन्होंने कहा कि उनसे लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा मिलना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बाबा के मना करने के बाद भी एसपी और डीएसपी लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा को लेकर बाबा के आश्रम में आ गए, लेकिन उनके आते ही बाबा अचानक अपने स्थान से गायब हो गए। लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा के वापस जाते ही बाबा वापस भक्तों के बीच आ गए। इस घटना को देख भक्तों के बीच बैठे एक भक्त भगवती सेवक वाजपेयी ने बाबा से पूछा, महाराज जी, आपने दर्शन देने से इनकार क्यों कर दिया? तब बाबा ने बड़े प्रेम से उसके प्रश्न का जवाब दिया कि अगर लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा स्वयं मिलने आते तो वो जरूर मिलते, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके पुलिस वालों का सहारा लिया, यानी अपने पावर का बेवजह सहारा लिया, इसलिए मैंने उनसे मिलने से मना कर दिया। और भक्तों, ये बात बिल्कुल सही है। क्या एक भक्त को अपने गुरु के ऊपर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या उसे ये दिखाना चाहिए कि मैं कितना पावरफुल बन चुका हूँ? क्योंकि अगर वो ऐसा करता भी है तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। जो खुद स्वयं भगवान है, जो खुद परम शक्तिशाली है, उन्हें हम अपनी पावर, उन्हें हम अपनी शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? बाबा ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसे कई सारे चमत्कार किए हैं, जिनमें कहीं बड़े बड़े चमत्कार भी हैं तो रोजमर्रा के छोटे छोटे चमत्कार भी शामिल हैं। एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैचीधाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन आरती के लिए माचिस लाना भूल गए। तब बाबा ने चमत्कार करते हुए घी की बत्तियों को हाथ लगाया और वे जल उठी। तब आंखें फाड़कर हतप्रभ होते हुए बाबा को देखते रह गए। ऐसे एक बार की बात है कि नैनीताल स्थित हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और बारिश बहुत तेज हो गई। बारिश के कारण काम रुक गया और मंदिर के निर्माण में रुकावट आने लगी। तब बाबा ने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश को रोक के रखा था। और ऐसा तो सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता है, एक परम पिता परमेश्वर ही कर सकता है। बाबा अपने भक्तों को सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाया करते थे, बल्कि उन्हें फल स्वरूप आशीर्वाद भी देते थे और उस आशीर्वाद में अपने दर्शन कई विभिन्न रूपों में करवाते थे। ऐसे एक बार की बात है, बाबा के एक भक्त थे जो भगवान शिव की बहुत भक्ति किया करते थे। वह रोजाना शिव जी का अखंड जाप करते थे और उनके ध्यान में मग्न रहते थे। और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। जय बाबा नीम करोली। भक्तों, परीक्षाएं सिर्फ भक्त नहीं देता, बल्कि उसके गुरु को भी परीक्षाएं देनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसे
भक्त सामने आ जाते हैं जिन्हें अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि क्या वाकई में हमारा गुरु ऐसे चमत्कार कर सकता है। ऐसे एक बार की बात है, एक शंकालु भक्त ने महाराज जी की दिव्य शक्तियों को चुनौती देते हुए उनसे हनुमान चालीसा का उपयोग करके भविष्यवाणी करने का अनुरोध किया और बाबा ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अपनी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को साबित करते हुए घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की और वो भक्त देखता ही रह गया। एक बार की बात है, एक महिला के बच्चे को पैरालिसिस हो गया था। महिला अपने बच्चे को महाराज जी के पास लेकर आई और आप यकीन नहीं करेंगे भक्तों कि बाबा ने मात्र स्पर्श से उस बच्चे को तुरंत ठीक कर दिया। करुणा और चमत्कारी उपचार के इस कार्य ने एक दिव्य उपचारक के रूप में बाबा की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। एक बार की बात है, एक भक्त ने अपनी अंगूठी कहीं खो दी थी और वो महाराज जी से मदद मांगने आया। बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि अंगूठी उसके घर में मिल जाएगी और भक्तों उस भक्त के वापस लौटने पर उसे एक अप्रत्याशित स्थान पर खोई हुई अंगूठी मिली जो बाबा के सहज देवी ज्ञान का उदाहरण है। एक बार की बात है, केची धाम में नीम करोली बाबा का सामना एक चोर से हुआ। वो चोर पेशेवर था। बाबा ने उसकी बुराई या निंदा करने के बजाय उसे बड़े प्यार से भोजन कराया और बाबा की इस दयालुता से प्रभावित होकर चोर ने अपना जीवन बदल दिया और एक समर्पित शिष्य बन गया। भक्तों, बाबा अपनी दिव्य शक्ति से न सिर्फ किसी की बीमारी ठीक कर देते थे बल्कि कई भक्तों की बेशकीमती चीजें जो खो जाती थी वो भी बाबा बता दिया करते थे और यहाँ तक कि बाबा कितने ही लोगों का जीवन बदल चुके हैं। जैसा कि अभी आपने प्रसंग में सुना कि एक चोर का जीवन पूरी तरीके से बदल गया और इतना ही नहीं भक्तों, बाबा ने कई भक्तों का आध्यात्मिक जीवन भी बदला है। ऐसी एक बार की बात है, खोए हुए यात्री ने नीम करोली बाबा से रास्ता पूछा। बाबा ने शारीरिक रूप से उनका मार्गदर्शन करने के बजाय उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन किया, जिससे साधक को अपने भीतर रास्ता खोजने में मदद मिली। उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई और इस प्रकार से भक्तों, बाबा के सानिध्य में, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से कई भक्तों का जीवन बदल गया है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उनके जीवन में बदलाव आए हैं। आज बाबा अपने शरीर में मौजूद तो नहीं है, लेकिन बाबा कण कण में व्याप्त है। अपने भक्तों के पुकारने पर वो उनके साथ होते हैं, उनके पास होते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं, उन्हें मार्गदर्शन आज भी दे रहे हैं। बस अगर जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा की, सच्चे प्रेम की, सच्ची भक्ति की। बस बाबा को अपने भक्तों से और क्या चाहिए। अगर एक भक्त बाबा को इतना भी दे दे तो बाबा तो उसके वारे न्यारे कर दे, उसके कल्याण कर दे, उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल दे। इसी के साथ भक्तों, आज के प्रसंग हम यही समाप्त करते हैं। हम कल फिर बाबा के और चमत्कारिक प्रसंगों को सुनेंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।